नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। अब ये सिचुएशन क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, यानी हमने कैश में गुड्स परचेज किए हैं। तो अगेन एक सिचुएशन हमें दे दी गई है, लेकिन इसे भी हमें सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा वेदर इट विल इंक्रीज आर रेशो और डिक्रीज आर रेशो। तो अब हमने कैश में गुड्स परचेज किए हैं, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, क्योंकि रेशो अगेन हमारे पास 2:1 ही है, तो इसको सपोज कर लो करंट एसेट 20,000, करंट लाइबिलिटी 10,000। ठीक है, सेम रेशो में आप इसको सपोज कर सकते हो हर पॉइंट के लिए। तो सपोज गुड्स आर परचेज्ड फॉर 10,000। तो अब क्योंकि हमें अमाउंट नहीं दिया कि कितने अमाउंट की गुड्स परचेज करी, तो हमने उसे भी इमेजिन कर लिया कि हमने 10,000 की गुड्स परचेज करी। तो आफ्टर परचेज हमारे करंट एसेट पर क्या इफेक्ट पड़ा, जो एसेट 20,000 के थे, अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश निकल जाएगा, तो 10,000 उसमें से माइनस हो गया। और क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए तो वो क्या है, हमारा करंट एसेट ही है, स्टॉक है। तो एक करंट एसेट हमारे पास से चला गया और दूसरा करंट एसेट हमारे पास आ गया, यानी 10,000 कैश निकल गया और 10,000 से स्टॉक हमारे पास आ गया। तो अगेन हमारे टोटल करंट एसेट जो है वो 20,000 ही रहे। और करंट लाइबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने कैश ट्रांजैक्शन करी है, तो लाइबिलिटी पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो करंट लाइबिलिटीज जो है वो 10,000 की 10,000 ही रही। तो यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बाद हमारे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो करंट रेशो विल बी द सेम 2:1। तो इसके सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो देयरफॉर द रेशो विल नॉट चेंज। तो यहां पर आपने सॉल्व करके ये देखा कि जब हम कैश पे कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई एसेट खरीद रहे हैं जो कि करंट एसेट है, अगर हम कैश पे कोई करंट एसेट खरीद रहे हैं तो उसका हमारी रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि एक तरफ से हमारा कैश जा रहा है, यानी एक करंट एसेट जा रहा है, दूसरा करंट एसेट आ रहा है, तो हमारे टोटल करंट एसेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसकी वजह से हमारे दोनों अमाउंट्स विल रिमेन सेम और उसकी वजह से आर रेशो विल नॉट चेंज। तो आप इसको अपने सॉल्यूशन में लिख सकते हो कि देयरफॉर द रेशो विल नॉट चेंज। तो जब भी आपको इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अगर पहली सिचुएशन जैसे थी रीपेमेंट ऑफ ए करंट लाइबिलिटी, तो वो आपको सपोज करके ही सॉल्व करनी है, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया। दूसरी सिचुएशन थी परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो आपको सपोज करके ही सॉल्व करनी है, जैसे मैंने आपको यहां समझाया। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप करने के थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। कल हम इसके कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।